ध्यान में चला जाता था और शरीरी हो जाता था। हर कोई बाबा की गोद में जाने को लालायित रहता था। फिर बाबा अव्यक्त हो गए तो सबने सोचा अब बाबा मिलन कैसे होगा, परंतु बाबा मिलन फिर भी होता रहा। दादी के तन में बाप दादा की पधरामनी होती रही। भाई बहन साकार मिलन जैसी ही अनुभूति करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। दादी जी भी अब साकार तन में नहीं रहे, परंतु आने जाने वाले वैसा ही बाबा मिलन का आनंद लेते हैं। 15 दिसंबर को बाबा मिलन था, तो चलिए देखते हैं कि सबको एक जैसी अव्यक्त पालना तो मिल रही है, पर बाबा के मीठे मीठे बच्चे उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं और उसका उनके पुरुषार्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओम शांति। अरे आप कहाँ से आ रही हो और ये सब क्या है? मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। घर के सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ लिया है। अपने बिल्डिंग के गार्ड के लिए भी शॉपिंग की है। सबके पास बाबा के घर की मेमोरीज तो होनी चाहिए ना। तो बहन, क्या आपने आज की क्लासेस अटेंड नहीं की? मैं तो हर सीजन में आती हूँ। मुझे 20 साल हो गए हैं ज्ञान में। अरे वही सब बात तो होती है मुरली और क्लास में। हम आत्मा है और बाबा को याद करना है, बस यही तो होता है। यहाँ तो मेरा वेकेशन होता है। मैं शॉपिंग करती हूँ। लंदन जाकर भी इतना मजा नहीं आता जितना मुझे मधुबन में आता है। बाबा का घर तो जैसे मेरी मम्मी का घर है। आराम भी मिलता है, टेंशन भी नहीं होती है। मुरली सुनती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, भोग खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। बाबा से मुझे सब कुछ मिला है। अच्छा, शाम का योग तो अटेंड करेंगी ना? हाँ, बहुत थक गई हूँ। योग में तो गहरी शांति मिलती है, सारी थकान मिट जाती है। गहरी शांति समझती है ना? निद्रा लोक की सैर। क्या बोली? मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ और तुम्हें तो सिर्फ 2 साल हुए और तुम मुझे समझा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा मतलब है मैं योग में सोती हूँ? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। देख रहे हैं बाबा के मीठे मीठे, खट्टे मीठे, प्यारे प्यारे, राज दुलारे, बहुरूपी बच्चे। चलिए अब देखते हैं बाप दादा की इसी पालना से एक डबल विदेशी बच्चा कैसे अपना पुरुषार्थ तीव्र कर रहा है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मैं तो पहली बार बाबा मिलन के लिए आया हूँ, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पहली बार आया हूँ। It seems I've come here multiple times. सुबह अमृत वेले जब योग के लिए आया तो ऐसा लगा जैसे शिव बाबा मेरे सामने हो, which made me felt I'm boundless, I'm so lucky. मुझे शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, मेरे फरिश्ते रूह का भी साक्षात्कार हुआ। I was like an angel, मेरे पंख निकल आए हो जैसे। I was wearing a silver dress, शरीर का कुछ वजन ही नहीं था। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं समझा नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मेरे मन का जो भाव था
कि मुझे बाबा नहीं मिले, मैं लेट आया। ये सारा अफसोस मिट गया, सारा मिट गया। फरिश्ता मैं, प्रकाश में देह भावने से न्याय है। I am an angel, I am a light, I am an angel, I am a light। तो भाइयों बहनों, देखा आपने, वो बहन 20 साल से ज्ञान में थी और ये भाई बाबा का 1 साल का बच्चा। कितना फर्क था इनके पुरुषार्थ में। चलिए अब इन भाई को देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो वानप्रस्थी हैं। मन खुशी में गा रहा है वाह वाह वाह। अरे ताऊ मधुबन कया आ गयो, और ऐसे तो चालियो ही नहीं जा रहे हो है, और फिर भी इतनी सारी सेवा कर रहा हो। इतनी बड़ी उम्र में मधुबन आने में कोई दिक्कत को नहीं हुई के थाने? ओए पुत्र, मैं तो 5000 साल दा हां, पर यह शरीर दा बस 60 साल दा हैगा। जद मैं आ सकता हां तो फिर यह शरीर भी आ सकता है। बाबा दा घर है, बाबा संभालेगा। बाबा कहता है ना, मरण ते भी हो तब बाबा को जरूर आओ। तो जमीन भी अपनी, अपना ही आसमां है। का मालिक मेरे हो गए जीवन भर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे को चिंता ना कर। अरे वाह ताऊ, बाबे की कमाल तो देख, गीत भी सेम टू सेम बाजो है। देख ऐ तो मैं कह रहा सी, बाबा दे घर आए हां, ओदी जिम्मेदारी हैगी ठीक रखने दी, मुरली सुनाने दी ते मिलन मनाने दी। बाबा जाने ओदा काम जाने, असी तो परवाने हैगे ना। वाह बाबा वाह, आने तो कोटो में कोई नबी कोई, इसे सपूत बच्चे से मिला दियो। ओए पुत्र, तू तो कुमार दिसदा है। हाँ ताऊ हाँ, बाबे ने सौभाग्य दियो है। ता कैसा लग रहा हैगा ऐसे बाबा मिलन च आके? बहुत बढ़िया लाग रहा है। जब घरा हुआ तो माँ बाप कहे क्या कर ले, बीर नहीं लिया। जब नौकरी के लिए बाहर जाना पड़े तो रोटी बनाने की टेंशन, रोटी गोल को नहीं बने, और बड़े भी जा तो फुल्ले को नहीं, काची रह जा, और कपड़ा भी धोना पड़े, झाड़ू भी काटनी पड़े। कभी कभी सोचू हूँ माँ बाप की बात मान लूं। अब की बार मधुबन यही सोच के आयो हूँ कि बाबू कोई टचिंग करा दे कि इब आगे क्या करनो है। देख पुत्र, बाबा ने सारा कुछ मुरली च दसिया हुआ है, बस सानू ओदे ते चलन दी हिम्मत चाहिए। चल चंगा। देख रहे हैं ना आप, ये है बाबा का रूहानी गुलदस्ता और बाबा के वीआईपी बच्चे। वीआईपी समझते हैं ना आप, यानी वेरी इनोसेंट पर्सन। बाबा मिलन की फुहार तो मीठी, शीतल, शांत है, पर ये तो लेने वाले पर है। वे मीठी ले, खट्टी ले, अटपटी ले या चटपटी ले, राजधानी जो स्थापन हो रही है, हर कोई अपने नंबर के लिए भाग रहा है। रेस भी खत्म होने वाली है। हम तो एक्टर थे, पर तब तक कल को कल्प की नींद हो जाएगी। समय रहते समझ ले तो बहुत अच्छा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।